लास्ट क्लास में हमने हमारे ये 3 गेट्स देखे थे। आई होप आपने अप्लाई करने का प्रयास किया होगा आज अपने जप में। 3 गेट्स थे। फर्स्ट अलाइनिंग द बॉडी, देन अलाइनिंग द माइंड एंड देन अलाइनिंग द हार्ट। बॉडी अलाइन करने का अर्थ क्या था कि हमारा जो पोस्चर है, इसको बेसिकली आज हम डिटेल में पढ़ने वाले देखते हैं। 3 मंदिर द्वार, एक उपमा। 3 टेम्पल गेट्स एंड एनोलॉजी। तो एक एनोलॉजी बताई जाएगी, देखते हैं। दक्षिण भारत के श्री रंगम मंदिर में 3 अलग अलग द्वार हैं जिन्हें गोपुरम कहते हैं। जब कोई मंदिर में दर्शन करने, देवता के दर्शन करने और उनके दर्शन पाने के लिए प्रवेश करना चाहता है, देवता यानी कि विग्रह यहाँ बोला जा रहा है, विग्रह को ट्रांसलेटर ने देवता कर दिया, बट विग्रह विग्रह के दर्शन करने और उनके दर्शन पाने के लिए प्रवेश करना चाहता है, तो उसे पहले द्वार को पार करके मंदिर की बाहरी दीवारी से होकर गुजरना पड़ता है। तो साउथ में श्रीरंगम मंदिर जो है उसमें भी 3 अलग अलग गेट्स हैं जिसको गोपुरम कहते हैं, और उन 3 गेट्स को पार करने के बाद में व्यक्ति को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले उसे पहले द्वार को पार करके मंदिर की बाहरी दीवार से होकर गुजरना पड़ता है। फिर एक भीतरी दीवार आती है जिस पर एक और द्वार है, सेकंड गेट, और अंत में सबसे भीतरी दीवार और एक अंतिम द्वार है, थर्ड गेट। इन तीनों द्वारों से गुजरने के बाद ही व्यक्ति गर्भगृह के समक्ष खड़ा हो सकता है। तो ये बात बताई जा रही है, वह कक्ष जहां भगवान रंगनाथ विराजमान है। तो ये बिल्कुल सिमिलर है इस पिक्चर के ही। आई एम नॉट श्योर अगर इसी की ही बात की जा रही है तो, जैसे कि आप देखेंगे इसमें 3 गेट्स हैं और 3 गेट को पार करने के बाद में व्यक्ति अंदर मंदिर में प्रवेश करता है भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो उसी एग्जाम्पल से क्या बताया जा रहा है, हृदय के स्वामी तक पहुंचने के लिए हमें 3 द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है। शरीर, मन और हृदय को तैयार करना। हमें जप करते समय स्वयं को अंतर्मुखी करना सीखना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमने भगवान के दर्शन के लिए अपनी मानवीय शक्ति के अनुसार सब कुछ कर लिया है। जैसे देखिए, आज मैं इस पर विचार कर रही थी जब करते समय कि यदि हम निर्णय करके बैठे ना कि हम अटेंटिव जब करेंगे तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, और अगर हम स्वयं ही इच्छा करके संकल्प करके बैठ रहे हैं तो भगवान क्यों नहीं उसको सैंक्शन करेंगे। भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है कि आप एफर्ट्स दे रहे हैं कि आप उनको अटेंशन दें। अटेंटिव चैंटिंग का अर्थ आप समझ लीजिए कि आप नाम प्रभु को अटेंशन देने का प्रयास कर रहे हैं, और वे है उनको बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो अगर हम पूरा अपनी शक्ति लगा देते हैं अटेंशन देने के लिए, तो ऐसा हम कर भी पाते हैं भगवान की कृपा से। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतिम द्वार, वेदी का द्वार, मानवीय शक्ति से नहीं खोला जा सकता। यह केवल भगवान की कृपा से ही खुलता है। यह भीतर से खुलता है। इस प्रकार कृष्ण का प्रकटीकरण विशुद्ध रूप से उनकी कृपा है, ना कि किसी तकनीक का परिणाम, चाहे वह तकनीक हमारी दृष्टि में कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे। तो देखिए, इस बात को आप समझ रहे हैं, जो 4th गेट है वो बेसिकली है क्या, अंतिम जो द्वार है। 3 गेट तो हमने देख लिया, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, अलाइनमेंट ऑफ माइंड एंड अलाइनमेंट ऑफ हार्ट, ये 3 गेट्स है।
पर जो लास्ट वाला गेट है वो है क्या? आप जो नाम जप कर रहे हैं उसमें आप भगवान की संगति कर रहे हैं। भगवान का नाम स्वयं भगवान है, ये अनुभूति होना, यह अनुभव ही लास्ट गेट है, जो कि हम हमारी शक्ति से नहीं कर सकते हैं। ये बात यहां पर महाराज बता रहे हैं। भगवान जब नाम प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे, हम ये जो टैक्टिक्स टैक्टिक्स लगा रहे हैं उनको अटेंशन देने का, तो उसके बाद जब वे हमसे प्रसन्न होंगे तभी वह अ, नाम का रस प्रदान करेंगे। और नाम का रस है ही क्या बेसिकली, कि आप अनुभव कर सके कि यह नाम साक्षात भगवान है। आप सोचिए ना, कृष्णा इज वेरी टेस्टी गॉड भगवान रसमय है। तो ये अनुभव होना कि नाम स्वयं भगवान है, यही तो रस है जो एक शुद्ध भक्त को अनुभव होता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। जब नाम प्रभु प्रसन्न होंगे तब वे इस तरह से आ, अपने आप को प्रकट करेंगे। शरीर को संरेखित करना। अब देखिए, तीनों जो गेट है उस पर महाराज यहाँ पर डिटेल में बता रहे। फर्स्ट इज अलाइनमेंट ऑफ बॉडी। देखते हैं क्या है। जब हम पवित्र नाम का जप शुरू करते हैं, चाहे जप में हो या कीर्तन में, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को सही स्थिति में लाना चाहिए। कल शाम को भी जब अपन कीर्तन कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि सुबह जप में तो अपन अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कीर्तन में भी करना चाहिए। तो आप जब कीर्तन भी कर रहे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, महामंत्र आप बोल रहे हैं, तो ये एक्चुअली चैंटिंग से थोड़ा इजी है, क्योंकि आप नाम गा रहे हैं। चैंटिंग में तो थोड़ा फिर भी हम स्पीड में थोड़ा चैंटिंग करते हैं, लेकिन नाम भगवान के कीर्तन में तो आप एक एक नाम को आराम आराम से गा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सुर में। तो उसको सुनना थोड़ा और इजी हो जाता है, और इससे अगेन जो आपका कीर्तन है वो आपको टेस्टफुल लगेगा। तो आज आप कीर्तन करने भी बैठे जब, तो ट्राई करिएगा कि इस तरह से आप एक एक नाम सुनने का प्रयास करें। देखिए, अटेंटिव चैंटिंग का मतलब आप समझ लीजिए, बहुत सिंप्लीफाई वे में हमें क्या समझ आ रहा है। नाम प्रभु को अटेंशन देना है आपको। बार बार गेस्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो हर दिन ही याद करना है। कोई गेस्ट आपके घर में आ रहा है, आप उसको अटेंशन देंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो और आमंत्रित करके बुलाए स्पेशली, तो अटेंशन देना ही चाहिए उसको। उसी तरह से आप नाम बोल बोल कर भगवान को खुद पुकार रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं, आइए मेरी जिह्वा पर अवसरित हुई, तो फिर उनको अटेंशन भी देना चाहिए। सो अटेंटिव चैंटिंग मीन्स गिविंग अटेंशन टू द होली नेम। और अटेंशन देने का जरिया है कि आप नाम को सुने। तो ये सबसे पहले हमें अपने शरीर को सही स्थिति में लाना चाहिए। यही पहला द्वार है जिसे खोलना है। यहाँ कहा जाता है कि प्रार्थना और जप दोनों ही बैठकर करने से सर्वोत्तम होते हैं। ठीक है। श्रीला प्रभुपाद अक्सर हमें सलाह देते थे, ठीक से बैठो। क्यों? क्योंकि शारीरिक मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक बहुत प्रसन्न साधु थे जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की जो उनसे सलाह लेने आया था। वह व्यक्ति हमेशा उदास और निराश रहता था। उसे सिर झुकाकर और कंधे आगे की ओर झुकाकर बैठने की आदत पड़ गई थी। इस तरह से सर भी झुका रखा है और अपने कंधे भी झुका रखा है बुड्ढों की तरह। सो एक और देखिए, महाराज बहुत सुंदर बात अभी बता रहे थे। उनका एक लेक्चर सुन रही थी मैं, तो पता नहीं कुछ बात आई थी उसमें महाराज बता रहे थे कि उनके जो ट्रेनर हैं उनसे बात कर रहे थे कि अक्सर
ऐसा होता है कि आगे चलकर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आगे जाकर लोगों की जो बॉडी है वो पूरी ऐसे झुक जाती है ना, बहुत ज़्यादा इस तरह से झुक जाती है और वो एक दिक्कत देता ही है। तो उसी पर महाराज उनसे उनसे डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करना चाहिए जिससे जो बॉडी है वो एकदम एक्टिव रहे, स्थिर रहे। आप सोचिए ना, बॉडी अगर ऐसे झुक गई है तो कितनी दिक्कत वाली बात तो है ही है। तो उसी के विषय में उनके ट्रेनर ने कुछ बताया था उनको। सो यस, बेसिकली यही बात यहाँ आई तो मैंने रखी कि वो जो यहाँ पर महाराज बता रहे एक व्यक्ति के विषय में कि उसे सिर झुकाकर और कंधे आगे की ओर झुकाकर बैठने की आदत पड़ गई थी। साधु ने चाहे कितनी भी कोशिश की वह उस व्यक्ति का मनोबल नहीं बढ़ा सके। एक दिन जब वह व्यक्ति साधु के पास लौटा तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि साधु भी उसी की तरह झुके हुए थे और उत्साह से कह रहे थे, यह काम करता है, यह काम करता है, मैं भी उदास हो रहा हूँ। शरीर की मुद्रा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? वो जो व्यक्ति था उसकी आदत ही हो गई थी इस तरह से बैठने की। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं वो, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता है, बहुत ढीलों की तरह बैठते हैं वो, और वो खुद भी ढीले ही रहते हैं। तो इस एग्जाम्पल से बताया जा रहा है कि कैसे बॉडी का जो हमारा पोस्चर है उसका हमारे चित्त पर कैसे फर्क पड़ता है। तो वो जो व्यक्ति था उसको ये जो साधु थे कुछ बताने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि उनके बैठने का पोस्चर का तरीका था ऐसे झुका हुआ बैठने का, तो वो बस ऐसे उदास उदास से ही रहते थे। और हाँ बस उनका उत्साह नहीं, मतलब उत्साहित नहीं थे वो। लेकिन बाद में एक दिन क्या हुआ, वो जो व्यक्ति था वो वापस से जब साधु के पास आया अ, तो जो साधु थे वो उन्होंने भी इस तरह बैठने का प्रयास किया, अपनी बॉडी को मतलब इस तरह से झुका हुआ कर बैठने का प्रयास किया। और इस पॉस्चर की वजह से वे अनुभव कर पा रहे थे दैट हाउ ही वॉज ऑल्सो फीलिंग सैड, सिर्फ पॉस्चर, गलत पॉस्चर में बैठने की वजह से। एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रही हूँ वापस से। There was once a very happy sadhu who tried to help a man who came to him for counsel. This man was very depressed and sad. He had developed a habit of hunching over with his head dropped downward and shoulders slumped forward. बिल्कुल वही बात है। No matter how the sadhu tried, he could not help lift this man's spirit. One day, when the man returned to the sadhu, he was surprised to find the sadhu hunched over like himself, proclaiming with excitement, "It works! It works! I am also becoming depressed." तो उन व्यक्ति साधु जब इस तरह से अपने शरीर को झुकाकर बैठे थे तो वो दूसरा जो व्यक्ति था ना वो उन साधु को देखकर खुद उदास हो रहा था, ये बात बताई जा रही है। देखिए फिर से समझिए, एक व्यक्ति था वो साधु के पास आया और वो जो व्यक्ति था उसकी आदत क्या थी वो ऐसे झुका हुआ बैठा करता था। तो वो साधु जो है वो उनकी काउंसलिंग करने का प्रयास कर रहा था उस व्यक्ति की, पर वो व्यक्ति बेचारा उदास ही था और कुछ उत्साहित भी नहीं था वो। लेकिन एक दिन वापस से वह उस साधु के पास आता है, वो व्यक्ति जिसकी झुके हुए बैठने की आदत थी। अब वो उस जब साधु को देखता है तो वो साधु भी उसकी तरह ही झुका होकर बैठा था। तो अब उसको ये बात रियलाइज होती है कि उस झुके हुए साधु को देखकर वो व्यक्ति भी उदास हो रहा था और ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पर क्या सत्यापित हो रहा है कि हम किस तरह से बैठते हैं उसका हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है।
आप खुद बताइए ना, कोई व्यक्ति है वो ऐसा ढीला ढाला सा है, एक तो वो है, और देख उसके बगल में ही एक और व्यक्ति बैठा है, वो एकदम एक्टिव होकर सीधा बैठा है। तो देखकर ही प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो हमारा देख के ही प्रभाव पड़ रहा है। अब वो जो व्यक्ति स्वयं, जो खुद ऐसी मुद्रा में है, उसके चित्त पर तो कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। शरीर की मुद्रा हमारे मन की स्थिति को बहुत प्रभावित करती है। बद्धात्मा के मामले में शरीर और मन आपस में जुड़े होते हैं। भाई ठीक है, हम ये शरीर नहीं है, हम मन भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर अभी बद्ध आत्मा तो है ना, हम इस शरीर में तो कैद हैं कि नहीं अभी हम। इस वजह से हम प्रभावित भी हो जाते हैं। जैसे कल एक माता जी थी, उनको पता नहीं डॉक्टर ने क्या बता दिया कि आपके तो बॉडी में ये प्रॉब्लम है, आपका ऑपरेशन होगा, ये खर्चा आएगा, वो खर्चा आएगा। इतना डिप्रेस हो गई वो माता जी, वेरी वेरी डिप्रेस्ड। अब भाई उनको कहा जाए कि आप देखिए, आप शरीर तो है नहीं, आप आत्मा है, तो क्यों इतना डिप्रेस होना है। पर क्योंकि हम बद्ध आत्मा है, इस शरीर में कैद है, शरीर से अपनी पहचान करते हैं, तो हमारे लिए स्वाभाविक है, हम जो भी शरीर से कुछ भी होता है, कोई भी चीज़, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है, बद्ध आत्मा के मामले में शरीर और मन आपस में जुड़े होते हैं। यदि आप शरीर को सीधी बैठने की मुद्रा में लाते हैं तो मन थोड़ा शांत हो जाता है और जप करना आसान हो जाता है। तो ये हाईलाइट यहाँ पर कर रहे हैं महाराज कि क्यों सीधा बैठना ज़रूरी है। ये बहुत मुझे स्ट्राइकिंग बात लगी है कि यहाँ पर कि भाई बद्ध आत्मा के मामले में, अभी तो हम बद्ध है इस शरीर में, तो शरीर और मन आपस में जुड़े होते हैं, इस वजह से हम प्रभावित होते हैं। हालांकि हम ये शरीर नहीं है, पर जब तक इसमें बद्ध है तो प्रभावित होते हैं। और शरीर से ये जुड़ी जो हमारी जिह्वा है, कान है, ये शरीर के ही तो पार्ट है कि नहीं, इसी से तो सुन रहे हैं ना हम। तो इस वजह से फर्स्ट गेट फॉलो करना जरूरी है, अलाइनमेंट ऑफ बॉडी। शरीर को सीधी बैठने की मुद्रा में लाया जाए ताकि मन उससे शांत होगा और जप करना आसान हो जाता है। ये जिन्होंने भी देखिए प्रैक्टिस करने का ट्राई किया होगा, तो ये अनुभव भी किया होगा कि सीधे बैठकर जप करने से और ढीलम ढाला जप करने में बहुत फर्क आ जाता है। दूसरी ओर जब शरीर झुका हुआ होता है तो मन अक्सर बेचैन रहता है। कभी कभी जप करने वाले इधर उधर टहलते हैं, थकान होने पर यह अच्छा होता है, लेकिन एकाग्रता के लिए बैठना बेहतर है। ये तो है। प्रभुपाद जी से पूछा गया था या किन्हीं महाराज से पूछा गया था कि चलकर जप करना चाहिए कि बैठकर, बैठना श्रेष्ठ है। तो शायद परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा गया था, तो उन्होंने यही कहा था कि बैठकर जप करना श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें आप अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं। आज बहुत सुंदर बात बताई गई थी, आज की क्लास में बताई थी क्या? आज की क्लास में नहीं, एक्चुअली मैं वो जो दूसरी सीरीज सुन रही हूँ श्रीमान भूरिजन प्रभु जी की, उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि जो श्री श्यामानंद प्रभु हैं, वे, आपको पता होगा उनके विषय में, जिनको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई थी। एक पास टाइम आता है, मैं थोड़ा सा पास टाइम बता रही हूँ ताकि आप समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। वृंदावन में कोई फॉरेस्ट था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम। तो वहाँ पर उनकी अ, झाड़ू लगाने की सेवा थी। तो उस समय सफाई करते समय उन्हें श्रीमती राधा रानी के जो नुपुर हैं उसके कुछ अ, घुंघरू मिले थे। तो उन्होंने अपने पास रख लिए थे। बाद में श्रीमती राधा रानी की जो फ्रेंड है, विशाखा सखी या ललिता सखी, वो आती हैं उनसे लेने के लिए। तो ये पास टाइम है, मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही, मैंने बस यहाँ पर थोड़ा
ग्लिम्स दिया है ताकि आप समझ जाए मैं किन के विषय में बात कर रही हूँ। तो जो श्री श्यामा प्रभु है वो श्याम सुंदर प्रभु है उनका नाम। तो जो श्री श्याम सुंदर प्रभु हैं वे किस तरह से जप कर रहे हैं, गुफा में जाकर अंदर, बिल्कुल अंडरग्राउंड जाकर वे जप कर रहे हैं, क्योंकि वे भगवान के नाम के अलावा और कोई भी आवाज नहीं सुनना चाहते। क्योंकि उनको ये अनुभव हो रहा है कि ये जो नाम है ये साक्षात भगवान है, इतना टेस्ट उनको मिल रहा है कि वे भगवान के नाम के अलावा कुछ नहीं सुनना चाहते। और जिन भी भक्तों ने ट्राई किया होगा इस तरह से, अभी जब से हमने बुक पढ़ना स्टार्ट किया है, अगर आपने ट्राई किया होगा जो भी टैक्टिक्स, जो भी मतलब बातें बताई जा रही है इस बुक में महाराज के द्वारा, उसको अगर आपने फॉलो करने का ट्राई किया होगा तो क्या आपके, या अभी नहीं पहले भी कभी आ गया होगा, क्योंकि आप सब नाम की महिमा सुनते रहते हैं, आया होगा ना कि अभी बस नाम पर फोकस करना है, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, अभी बस नाम सुनना है। आया होगा भगवान फॉर फ्यू मिनट्स और सेकंड्स इस तरह का देते हैं टेस्ट कि अभी नाम के अलावा कुछ नहीं सुनना, बस नाम सुनना है। तो सोचिए थोड़े अंश में भी अभी हम क्या, कुछ भी हम भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति का नाटक कर रहे हैं सिर्फ, बट स्टिल हमें भगवान से रेसिप्रोकेशन प्राप्त हो रहा है। अगर नियमित रूप से इस तरह करने का अभ्यास हो जाए तो सोचिए कितना प्रगति हम कर जाएंगे। तो एकाग्रता के लिए बैठना बेहतर है। जब करते समय जितना हो सके सीधे बैठने का प्रयास करें, और कीर्तन करते समय जितना हो सके बैठे या सुंदर नृत्य करें। कीर्तन करते समय भी महाराज यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, कीर्तन करते समय भी एकाग्रता से नाम को सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको कीर्तन बहुत रसमय लगेगा। ठीक है। शरीर को संरेखित करने में प्रत्येक नाम का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए स्वर का उपयोग और उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास भी शामिल है। इससे अपवित्र नाम को अक्षरशः पूर्ण रूप से उपस्थित होने का निमंत्रण मिलता है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर बताई जा रही है। आप इस तरह से अपने शरीर को अलाइन करके प्रत्येक नाम का स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्पष्ट उच्चारण किया जाना चाहिए। और इस तरह से बेसिकली आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कर रहे हैं। यू आर गिविंग अटेंशन टू होली नेम, नाम प्रभु को अटेंशन दे रहे हैं। और अटेंशन देने का मतलब ही क्या है, आप उन अ, आप उनको निमंत्रित कर रहे हैं कि हे नाम प्रभु आप कृपया उपस्थित होए, है ना। यहाँ पर देखिए महाराज कह रहे हैं ना, पूर्ण रूप से उपस्थित होने का निमंत्रण मिलता है। देखिए इस बात को समझ लेना चाहिए, भगवान बहुत एक्टिव है, बहुत 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 एक्टिव। उनकी जो इन एसेंसेस हैं दे आर सुप्रीमली एक्टिव। हमारी तरह हेजी कॉन्शियसनेस नहीं है। कृष्णा इज वेरी कॉन्शियस गॉड। और आपकी क्या मंशा है, किस मंशा से आप नाम जप कर रहे हैं, ये भगवान को सब पता है। तो यहाँ पे हमें सूत्र मालूम चल रहा है कि नहीं। जब हम इस तरह से हमारे अलाइनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, भगवान को अटेंशन देने का प्रयास कर रहे हैं नाम प्रभु को, तो हम उनको उपस्थित होने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से स्वयं एफर्ट लगा रहे हैं तो फिर भगवान तो आएंगे ही। बाध्य नहीं है भगवान, बट भगवान प्रसन्न हो गए तो क्यों नहीं आएंगे। आप उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की क्लास में भी इसी से रिलेटेड एक बात बताई गई थी कि कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति
कैसे भी कर रहा है वह उसको लाभान्वित करने वाला ही है। मैंने इसको नोट भी किया था। बहुत सुंदर बात है ये, कि व्यक्ति भगवान का स्मरण कैसे भी करे, चाहे प्रेम से करे या एंजाइटी से करे या द्वेष से करे, पर भगवान इन भावों में भेद नहीं देखते हैं। जीव का कल्याण ही होता है, कैसे भी वो भगवान का स्मरण कर रहा है, लेकिन उसकी गति में जरूर भेद आ जाता है। उसको लाभ तो मिल रहा है, कैसे भी वो कर रहा है, लेकिन उसकी गति में भेद आ जाता है। तो उसी तरह से हर व्यक्ति, हर भक्त हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग कर रहा है, लेकिन सभी का प्रभाव एक ही नहीं होगा। हर भक्त किस इंटेंशन से नाम जप कर रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो यदि आपका इंटेंशन है कि आप नाम प्रभु को अटेंशन देना चाहते हैं, सो यू आर इनवाइटिंग हिम टू बी प्रेजेंट, टू एसोसिएट। यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधूरा मंत्र पूर्ण मंत्र के समान शक्ति नहीं रखता। फिर से मैं बात रिपीट करूंगी, व्यक्ति कैसे भी कर रहा है उसको लाभ मिल रहा है, लेकिन गति में भेद आ जाता है। उसी तरह से नाम जप जो भी व्यक्ति कर रहा है, योजना बनाकर, अब पूरा स्पष्ट उच्चारण कर कर पूरा मंत्र बोल रहा है, खा नहीं जा रहा है, अटेंशन देने का प्रयास कर रहा है, तो फिर उसका तो अलग प्रभाव होगा ही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैदिक ग्रंथ उन मंत्रोच्चारक उच्चारकर्ताओं की कहानियों से इसका उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने मंत्र का गलत उच्चारण किया और उन्हें इच्छित परिणाम के विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ। आपको याद भी होगा, एक बताया गया था एग्जाम्पल से, इंद्रदेव इंद्रदेव का कुछ स्टोरी था, उसमें कुछ स्वर में सीधा कुछ स्वर बोलने की जगह उन्होंने उल्टा स्वर बोल दिया। किसी स्वर पर बल देना था, उसकी जगह किसी और स्वर पर बल देने के कारण उसका जो परिणाम था वो उल्टा हो गया था। लेकिन भगवान के नाम में ऐसा नहीं होता है कि आप नाम जब कर रहे हैं तो कुछ उल्टा परिणाम हो जाएगा। देखिए बता रहे महाराज, हालांकि यह भी सच है कि कृष्ण पांडित्य पूर्ण नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कृष्णा इज नॉट पेडेंटिक। इसको अगर और स्पेसिफिकली हम समझे, सो आई विल सीक्रेटली सर्च द मीनिंग। ओके, गैस, रूढ़िवादी नहीं है भगवान। भगवान क्रूर नहीं है। मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ मीनिंग होगा कि अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं जप में तो भगवान पनिशमेंट देंगे, चक्र चला देंगे। नो, नॉट लाइक दैट। सो कृष्णा इज नॉट पेडेंटिक, मीन्स रूढ़िवादी नहीं है भगवान। वे हमारे इरादे की सराहना करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चे के टूटे फूटे व्याकरणिक रूप से अपूर्ण शब्दों से प्रसन्न होता है। इस पर देखिए प्रभुपाद जी भी बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति तोते की तरह भी जप कर रहा है, राम 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 राम, तोते की जगह तोते की तरह। अब जो तोता है, पता नहीं आप कभी तोता पाले कि नहीं, एक बार हमने पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है ये, अब ऐसे काम नहीं करते हैं। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट तोता था एक्चुअली। वो कुछ भी सुनता था घर में तो वो उसको रिपीट करने लग जाता था। तो घर में जैसे बच्चे बोलते ही है मम्मी पापा, तो वो जो तोता था वो इस तरह से बोलने लग जाता था। मुझे इस बात का दुख है कि क्योंकि अगर उस समय हरे कृष्णा घर में कर रहे होते लोग, तो फिर वो तोता भी हरे कृष्णा बोलना सीख जाता कैसे तो उसका उद्धार होता। पर वो हरे कृष्णा बोलना नहीं सीख सका।
बेचारा उड़ गया वो, फिर पता नहीं अभी कहाँ होगा। बट एनीवेज, तोते की तरह भी अगर कोई भगवान का नाम बोल रहा है तो भी वह किस योग्य हो जाएगा? भगवान के साथ खेलने के योग्य हो जाएगा वो। खेलने का मतलब समझे ना, भगवान के साथ रहेगा, भगवान के साथ में, जैसे यहाँ पर लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उस तरह से। तो व्यक्ति कैसे भी नाम उच्चारण कर रहा है, जिस तरह से एक बच्चा एक जो पिता है वो अपने बच्चे की तोतली भाषा पर भी बहुत प्रसन्न होता है, तो उसी तरह से भगवान भी सराहना करते हैं। लेकिन क्या हमें परिपक्व नहीं होना चाहिए? शुड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड? ओके, कृष्णा इज लविंग फादर, कोई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए ना। जब हम अनकॉन्शियसली, कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है, जब भगवान इतना प्यार करने वाले हैं, तो जब हम योजना बनाकर बहुत अच्छे से परिपक्व होकर भजन करेंगे, तो उसका तो कहना ही क्या। तो इस वजह से क्या हमें परिपक्व नहीं होना चाहिए? प्रियतम पर ध्यान देना प्रेम का प्रतीक है, और इसमें उनके नाम के किसी भी भाग को छोड़े बिना उन्हें विनम्रता पूर्वक संबोधित करने के लिए समय और प्रयास करना शामिल है। तो अगर आपका जब थोड़ा टाइम उसका एक्सटेंड भी हो जा रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि देखिए, गंभीरता पूर्वक जप करने से आपको जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, जो जल्दी जल्दी जप निपटाने में आपको कभी प्राप्त नहीं होने वाली है। सो यस, ठीक है, अगर पूरा नहीं कर सकते, कुछ माला से हम शुरू कर सकते हैं कि हम गंभीरता पूर्वक, देखिए पूरा जो फोकस है वो हमें इस पर करना है। फोकस हमें इस पर नहीं करना कि हमें बहुत धीरे धीरे नाम जप करना है, फोकस हमें इस पर करना है कि हम एक एक नाम स्पष्ट उच्चारण करके बोले, और हम उसको सुन पाए। जल्दी जल्दी उच्चारण, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में काफी नाम हम स्लिप कर जाते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो ये बात है। और एक और बहुत सुंदर बात बताई गई थी कि ये जो नाम जप हम कर रहे हैं, ये वेदों की सबसे गुह्य साधना है। समझ रहे इस बात को आप? गुह्य साधना का अर्थ क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल, हर किसी को पता नहीं है। नाम उच्चारण करना वेदों की एक गुह्य साधना है। तो इसी से, मतलब इसी से लिंक करके प्रभु जी बता रहे थे कि हमको तो फ्री में ना महामंत्र मिल गया, फ्री में मालूम चल गया नाम जप करना है, इस वजह से हम उसको कैसे भी कर लेते हैं, फॉर ग्रांटेड होकर कर लेते हैं। बट ये गुह्य साधना है वेदों की, नाम जप करना। कि नाम जप, सोचिए सुनने में कितना इजी लगता है ना ये प्रोसेस, कि सिर्फ नाम जप करने से व्यक्ति परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट 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 का मतलब है जिससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई इट्स कॉन्फिडेंशियल। सोचिए ना, जैसे इस जगत में कोई ऐसी जादुई बात हो जो व्यक्ति को बताई जाए, जिससे वो बहुत पैसा प्रकट कर सकता है। इस जगत में लोग ज़्यादातर महत्व पैसे को ही देते हैं। तो कोई ऐसी उसको कला पता हो जिससे बैठे बैठे वो बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सके, तो हर किसी को तो ये बात नहीं मालूम होती है। तो ये कॉन्फिडेंशियल ट्रिक नहीं हो जाएगी एक, कि बैठे बैठे व्यक्ति कैसे पैसा अट्रैक्ट कर ले, उसको मेहनत ही ना करनी पड़े। सो सेम वे, सिर्फ नाम जप से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यह एक गुह्य साधन है जो लोगों को मालूम नहीं है, तभी तो करते हुए नजर नहीं आ रहे। अरे मालूम पड़ने के बाद में भी कहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं चैंटिंग को। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे, अभी जो रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था, शायद 95% बोला था, या उससे ज़्यादा ही बताया था परसेंटेज, कि 95%
डिवोटीज की बात हो रही थी। अपने 16 माला का जो जप है उसको पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहे हैं। सोचना चाहिए अब। डिवोटीज की बात हो रही है। ये तो सच में प्रभु जी की भी बहुत बड़ी कृपा ही है कि हम इस तरह से सब भक्त नियमित रूप से कर पा रहे हैं, वो भी सुबह के टाइम, प्राइम टाइम, मंगला आरती से पहले 16 माला का जप। ये तो भाई टू मच हो गया, बहुत बहुत बड़ी प्रगति हो गई है कि नियमित रूप से इस तरह से हम ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले के टाइम पर जप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे, अपने ग्रुप से थोड़ा बाहर, तो दीक्षित भक्तों के लिए भी बहुत, मतलब वो कठिनाई अनुभव करते हैं अपना नाम जप पूरा करने में, अपना नाम व्रत पूरा करने में। और उसका बस कुछ मेन, मतलब कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, मेन कारण है भक्तों भक्तों के संगति नहीं कर रहे हैं और श्रवण नहीं कर रहे हैं नियमित रूप से। नहीं तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से भक्तों की संगति कर रहा है, श्रवण कर रहा है, तो उसके लिए बहुत हार्ड नहीं है चीज़ें समझना। पर अगर सुनेगा ही नहीं, भक्तों की संगति ही नहीं करेगा, तो फिर तो उसको बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट लगने के कारण वो अपने नाम जप को प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा। तो प्रियतम पर ध्यान देना प्रेम का प्रतीक है। क्या बोलते हैं इसको? अटेंशन इस तरह से था, गिविंग अटेंशन इज अ साइन ऑफ लव। कितनी सुंदर बात है। और हम पूरा फोकस अभी हमारा किस पर चल रहा है? वी आर ट्राइंग टू गिव अटेंशन टू द होली नेम, सो दिस इज अ साइन ऑफ लव। प्रियतम प्रियतम पर ध्यान देना प्रेम का प्रतीक है। सो यू आर गिविंग अटेंशन टू योर लवर, आवर लवर इज कृष्णा, होली नेम, यू आर गिविंग हिम अटेंशन, आप उन पर ध्यान दे रहे हैं, तो यह प्रेम का प्रतीक है, इट इज अ साइन ऑफ लव। और इसमें उनके नाम के किसी भी भाग को छोड़े बिना, ना कंजूसी नहीं करनी, पूरा पूरा नाम बोलना है, पूरा महामंत्र बोलना है। उन्हें विनम्रता पूर्वक संबोधित करने के लिए, विनम्रता पूर्वक का मतलब यही है कि आप आदर पूर्वक एक एक नाम बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं। ये बात आप समझ रहे हैं? आप किसी से बात भी करते तो आप जल्दी जल्दी बात करते हैं कि मतलब प्रभु जी इसको भी एग्जाम्पल से बताते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं या धीरे धीरे बात करते हैं? 2x की स्पीड में 2x की स्पीड में अगर आप बात करने लगे, मैं यहाँ पे बात करने लगूँ, तो कितना अजीब सा लगेगा ना कि अरे ये वीडियो का 2x पे कैसे चल रहा है ये। तो बहुत कठिनाई हो जाती है। एक बार मैंने एक भक्त को कहा था कि आप रीडिंग करिए, इतना फास्ट उन्होंने रीडिंग किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा अरे भाई थोड़ा धीरे पढ़िए, इतना फास्ट रीडिंग किया उन्होंने। सो यस, थोड़ा स्लो करना चाहिए स्पीड को। यह है विनम्रता पूर्वक संबोधित करने का अ, तरीका, और उसके लिए समय और प्रयास करना शामिल है। सही उच्चारण के बाद हमें भगवान के नामों का उच्चारण भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद ने बार बार हमें मंत्र जपते हुए स्वयं को सुनने का निर्देश दिया है। तो इस बात को आप समझिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने के लिए यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। आप बस जो नाम बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। अगर थॉट्स आने लगे तो इस बात को याद दिलाने के लिए कि आपको सुनना क्यों है नाम, उसके लिए आप ये याद रखिए कि आपको नाम प्रभु को अटेंशन देना है। अटेंशन क्यों देना है नाम प्रभु को, तो वो गेस्ट वाला एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू टू हियर नाइसली। पहली नज़र में यह यौगिक एकाग्रता तकनीकी तकनीक लग सकती है,
लेकिन वास्तव में यह भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के रूप में उन पर पूर्ण ध्यान देने की भक्ति है। आप यह भी पाएंगे कि एकाग्र मन से सुनने से आपका मन विचलित करने वाले विचारों से दूर हो जाएगा। मेरे अपने अनुभव में जप का प्रत्येक चक्र लगभग 6 मिनट का होता है। नाउ आपको लग रहा होगा कि दिस इज टू मच। महाराज बता रहे हैं एक माला करने के लिए महाराज को 6 मिनट लगता है। दिस इज सो नाइस। जप का प्रत्येक चक्र लगभग 6 मिनट का होता है। लेकिन जिस प्रकार हम सभी की नाड़ी गति अलग अलग होती है, उसी प्रकार एकाग्र जप का एक चक्र पूरा करने में लगने वाला समय भी भिन्न भिन्न होता है। जरूरी नहीं है आपको भी 6 मिनट लगाना है, ये महाराज बता रहे हैं। सबका अलग अलग है। महाराज बस अपना यहाँ पर बताए हैं, उनको 6 मिनट लगता है। वाह, दैट्स वेरी नाइस। तो अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि हम एक एक नाम को सुने। प्लीज इसको सुनकर आप घबराइएगा नहीं कि 6 मिनट लगाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेट करेंगे पता नहीं कितने घंटों में हमारा जप होगा। नो, प्लीज डोंट बी स्ट्रेस्ड। बस इसका ध्यान रखिए कि आपको एक एक नाम उच्चारण अच्छे से करना है और आप एक एक नाम अच्छे से सुन सके उसके लिए थोड़ा स्पीड स्लो रखना है। ये चीज है, ठीक है। अपनी गति को तद अनुसार निर्धारित करने के लिए आप कभी कभी घड़ी देख सकते हैं। यदि आपने 3 मिनट में एक चक्र पूरा कर लिया है तो संभवतः आपने सभी 108 मंत्रों का जप नहीं किया है। और यदि आपको 20 मिनट लगे तो संभवतः आप सो गए थे या आपका ध्यान भटक गया था। तो इसको, जैसे मुझे भगवान की बात याद आ रही है, ना व्यक्ति को ज़्यादा सोना चाहिए ना ज़्यादा खाना, ना कम सोना चाहिए, ना ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए। उसी तरह से आपके जप में ना तो बहुत अधिक समय लगना चाहिए और ना ही बहुत कम समय लगना चाहिए। कम समय लग रहा है तो आपने अपना जप नहीं किया है, आप मंत्र खा गए हैं या अपनी माला जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है। और अधिक ही समय लग गया तो फिर या तो बीच में ही सो गए या फिर कुछ और सोचने में लग गए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो ठीक है, अब आज का डिस्कशन हम यहीं तक ही रखते हैं, ये थोड़ा यहीं तक डाइजेस्ट करने का प्रयास करते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज़ द टेक अवे पॉइंट, कि एक एक नाम को हमें स्पष्ट उच्चारण करने में ध्यान लगाना चाहिए और एक एक नाम को हम अच्छे से सुन सके उसके लिए अपने जप की स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं हम, ये बात है। और जैसे कि महाराज ने एक प्रैक्टिकल टिप यहाँ पर बताई है, आप घड़ी देखकर एक बार चेक कर सकते हैं कि आपको एक राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है, या रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो उससे आप पता लगा पाएंगे। देखिए, केयरफुल होना ज़रूरी है कि हम किस तरह से जप कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए ही ये बुक है। महाराज ने शुरू में ये बात कह दी थी कि ये नहीं आप मतलब थैंक यू बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बुक लिखी है, ये वो नहीं। आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर पाए हैं, फिर आपको कुछ बेनिफिट मिला है, तो महाराज इस तरह से कह रहे थे, तो मैं मानूंगा कि ये जो बुक है इससे मैं कुछ हेल्प कर पाया भक्तों की। सो यस, इस बात को समझ रहे हैं आप। प्रैक्टिकल हम इसको अप्लाई करें, ये ज़रूरी है। तो ये ट्राई करेंगे, कल कल कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। अपना एक जो राउंड कर रहे हैं आप, उसमें आप चेक कर सकते हैं आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम।
परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।